अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ और रब्बे बारी ताला से दुआ गो हूँ कि आप जहाँ हों ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में हों, आमीन। व्यूअर्स, पेरेंट्स पे अल्लाह ने और माशरे ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है जो कि हर माँ बाप की कोशिश होती है कि उसे आसान तरीके से पूरा करें। हम गाहे बगाहे इस सिलसिले में बात भी करते रहते हैं। अगर हम शुरू से ही चंद बुनियादी चीजों और एलिमेंट्स पे फोकस करें और तवज्जो दें तो आगे चल के बहुत सी परेशानियों, पेचीदगियों और मसाइल से बचा जा सकता है। इसके लिए चंद बुनियादी आदात और गुड प्रैक्टिसेस को अर्ली स्टेज पे ही सीखने और सिखाने की जरूरत है। इस सूरत में अगर हम अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाएं, तो हमारे माशरे, इदारों, घरों और खुद हमारी अपनी जिंदगियों में बेहतरीन और आसानी पैदा करने वाले लोग नजर आएंगे। ये सब कुछ एज अ पेरेंट या एडल्ट हमें खुद भी प्रैक्टिस करना होगा और बच्चों के लिए, अपने से छोटों के लिए एक रोल मॉडल बनना होगा, क्योंकि बच्चे अपने बड़ों को ही फॉलो करते हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल से ही सब कुछ सीखते हैं। एक चीज जिसका आज मैं जिक्र करने लगी हूँ, बतौर वालिदैन बल्कि बतौर इंसान हर एक को प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। इसको आप कई तरह से एक्सप्रेस और रीफ्रेस कर सकते हैं, और वो है बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर्स, या यूं कह लीजिए रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स, या यूं भी कहा जा सकता है बी नाइस टू योर सेल्फ एंड अदर्स। अल्फाज का इंतखाब मुख्तलिफ, लेकिन पैगाम एक ही है। आइए देखते हैं कि योर सेल्फ और अदर्स से मेरी मुराद क्या है। जब हम दूसरों की बात करते हैं तो इसमें इंसान और चीजें दोनों ही शामिल हो जाती हैं। चीजों से मेरी मुराद एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल दोनों ही हैं। आइए देखते हैं कैसे। अगर हम बच्चों को इज्जत करना, नाइस होना सिखाएं तो ऑटोमेटिकली उनकी समझ में आ जाएगा कि उन्होंने इर्द गिर्द के लोगों और उनके जज्बात, फीलिंग्स, चाहे वो छोटे हों या बड़े, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। बच्चों को सिखाने की जरूरत है कि इंसानों के साथ साथ चीजों के साथ भी काइंड और नाइस होने की जरूरत है, और ये कि हमें नेमतों की कदर करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप उन्हें बताएं कि अगर उन्होंने टॉयज खरीदे तो कैसे उनको नाइसली इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, उनको ठीक हालत में रखें, उनसे खेल कर उनको टॉय कबर्ड या बास्केट में उनकी जगह पर वापस रखा जाए, और जब उनको महसूस हो कि उनकी जरूरत पूरी हो गई है और वो मजीद उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो वो किसी और को पास ऑन कर दिए जाएं ताकि किसी और के भी काम आ सकें। और इसी तरह ये सिर्फ खिलौनों की बात नहीं, इसमें घर, इसके दरो दीवार, शहर, मुल्क और इसकी हर चीज शामिल है। दूसरे नंबर पे आता है बी काइंड टू योरसेल्फ, और इस पहलू को तो अक्सर ही इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि बुनियादी अहमियत का हामिल है। बच्चों को सिखाने की जरूरत है कि कैसे उन्होंने अपनी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है और उसे अहमियत भी देनी है। आइए देखते हैं कि जब हमने ये बात बच्चों को वर्बली भी समझाई और खुद भी इसको प्रैक्टिस किया, तो बच्चों को कैसे टेस्ट किया जाए कि वो हमारी बात किस कदर समझे हैं, और उनको आसान तरीके से हर पहलू से कैसे आगाह किया जाए। इसके लिए वक्तन फवक्तन आप अपने हालात, बच्चों के बिहेवियर और उम्र के मुताबिक एक क्वेश्चनियर या सवालनामा बना सकते हैं। क्वेश्चनियर ऐसा बनाइए जिसमें ऐसे सवालात हों जिसका आंसर यस या नो में हो। एक वक्त में 20 से 25 क्वेश्चन शामिल करें। ज्यादा सवालात ऐड ना कीजिए, क्योंकि बच्चों का टेंशन स्पैम कम होता है और वो जल्द ही इंटरेस्ट लूज कर देते हैं और बोर हो जाते हैं। सवालात को सादा और बच्चों की उम्र के मुताबिक तैयार करें। शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड करें। इस सारे अमल को फन बनाइए। इस तरह की प्रैक्टिस को स्कूल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर चंद सवालात आपके सामने रख रही हूँ। आप बच्चे की एज और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्वेश्चंस को तरतीब दीजिए। पहला सवाल, अगर आपकी किसी से बहस हो जाए तो क्या उसे मारना ठीक है, हाँ या ना? अगर किसी की बात बुरी लगे तो क्या उसको किसी बुरे नाम से बुलाना चाहिए? क्या घर की किसी चीज को जानबूझकर खराब करना चाहिए? कोई बाहर से आए तो उसे सलाम करना चाहिए? क्या नेबर्स के घर की घंटी बजाकर भागना अच्छी बात है? क्या आपको अपने आप को ये कहना चाहिए कि मुझसे काम नहीं होगा? अगर किसी को अच्छा काम करते देखें तो क्या उसकी तारीफ करनी चाहिए? क्या स्कूल से वापस आकर स्कूल के बैग को टीवी लाउंज में फेंकना चाहिए? इज इट नाइस कि किसी की चीज अच्छी लगे तो हम उसे खामोशी से उठा लें? क्या माँ बाप की बात ना मानना उनकी रिस्पेक्ट है? क्या ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना रिस्पेक्ट है? इज इट बीइंग काइंड कि हम एम्बुलेंस को रास्ता ना दें? इज इट रिस्पेक्टफुल कि प्रिंसिपल और टीचर्स की बात मानी जाए? क्या पेरेंट्स से बात छुपाना ठीक है? ये चंद सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं। आप अपना सवालनामा खुद तरतीब दीजिए। आप ये क्वेश्चनियर या सवालनामा बच्चे को लिखकर भी दे सकते हैं। अगर बच्चा छोटा है तो उसे पढ़कर भी सुनाया जा सकता है और समझाया जा सकता है, या एज अ फैमिली सब मिलकर ग्रुप एक्टिविटी कर सकते हैं। इस तरह बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट भी लेंगे।
बास पेरेंट्स को ये बातें सुपरफिशियल, गैर जरूरी और आर्टिफिशियल लगती हैं। आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि आपने एक लॉन डिजाइन किया है। उसका हर हिस्सा एक खास किस्म के फूलों और पौधों के लिए मुख्तस किया गया है। आपने उस पर पैसे, वक्त और एनर्जी लगाई है। अगर चंद दिनों में वहां गैर जरूरी जड़ी बूटियां, वीड्स और दरख्त खुद से ग्रो होना शुरू हो जाएं, तो क्या आप दूर बैठकर देखते रहेंगे या उनको निकाल देंगे? बल्कि मेरा ख्याल तो ये है कि आप हर रोज खुद जाकर उसकी देखभाल करेंगे। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको मालूम है अभी तो ये बेजरर जड़ी बूटियां हैं और इनकी जड़ें नाजुक हैं, फौरन निकाल दी जाएंगी तो आसानी रहेगी, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब ये बड़ी हो गई तो इनको निकालना भी मुश्किल होगा या आपकी लॉन की खूबसूरती में भी कमी लाएंगी। हमारी आदतें भी उन्हीं जड़ी बूटियों की तरह होती हैं। वक्त पर एड्रेस कर लिया जाए तो दुरुस्तगी में आसानी रहती है। व्यूअर्स, हमारे बच्चे हमारा कीमती सरमाया हैं। उनकी कोई ऐसी सोच या आदत जो कि हमारे मजहब और तालीमात से मुताबिकत ना रखती हो, उसे वक्त पर एड्रेस कर लेना ही जरूरी और सही है। कहा जाता है अर्ली इज बेटर। देर करने की सूरत में ये आदतें ऐसे तनावर दरख्त बन जाती हैं जिससे हमारी जिंदगियों और माशरे की खूबसूरती असरअंदाज होती है और फिर उनको दुरुस्त करने के लिए एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए। दुआओं के साथ इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।